इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों वाला एक लुभावनी देश है और उनमें से प्रसिद्ध बाली भी है, जो अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध स्वर्ग है। जावा और लोम्बोक के बीच स्थित बाली दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में है। इसकी राजधानी देनपसार द्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में एक जीवंत केंद्र है। खुरदुरे हीरे के आकार का बाली 5,780 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें हरी भरी हरियाली, राजसी पहाड़ और शांत समुद्र तट है। इसमें 4 छोटे द्वीप भी शामिल है: नुसा पेनिडा, नुसा लेम्बोगन, नुसा सेनिंगन और सेरिंगन, जो एक जादुई द्वीप समूह बनाते हैं। 4.3 मिलियन आबादी के साथ बाली कला, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का जीवंत मिश्रण पेश करते हुए परंपरा को आधुनिकता के साथ सहजता से जोड़ता है। देनपसार इसका सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र बना हुआ है, जबकि बाली का केंद्रीय स्थान इसे इंडोनेशिया की उल्लेखनीय विविधता का प्रवेश द्वार बनाता है। आइए इंडोनेशिया की भाषाई विविधता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। एक ऐसा देश जो बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के मामले में पापुआ न्यू गिनी के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अपने द्वीपों में फैली 700 से अधिक भाषाओं के साथ इंडोनेशिया की भाषाई मोज़ेक इसे परिदृश्यों की तरह ही विविध और रंगीन बनाती है। बाली में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा बालिनीज है, जो एक मधुर भाषा है जिसमें प्राचीन संस्कृत और जवानसी प्रभावों की झलक मिलती है। जबकि बालिनीज स्थानीय संचार का दिल और आत्मा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पर परंपरा गहरी चलती है। इंडोनेशियाई यानी कि बहासा इंडोनेशिया राष्ट्रीय भाषा के रूप में कार्य करती है। ये वो पुल है जो इंडोनेशिया को जोड़ता है, जिसके बारे में स्कूलों, सरकार और मीडिया में पूरे द्वीप समूह में बात की जाती है। और निश्चित रूप से चूंकि बाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिए अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर्यटक आते हैं, जैसे कि उबुड, कूटा और सेमीनायक। संचार की आसानी इसे विदेश यात्रियों के लिए अविश्वसनीय रूप से स्वागत योग्य बनाती है, जो भाषा की बाधा के बिना संस्कृति और लोगों दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। भूमध्य रेखा पर फैले हुए एक द्वीप समूह की कल्पना करें, जिसमें 17,000 से अधिक द्वीप सूर्य के नीचे चमक रहे हैं। ये इंडोनेशिया है। इनमें से बाली सबसे प्रतिष्ठित और मांग वाले स्थलों में से एक है। द्वीप के जादुई आकर्षण का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, चाहे वो द्वीप के ज्वालामुखीय पहाड़ों का आकर्षण हो या उसके समुद्र तटों की शांत सुंदरता। बाली के प्राकृतिक परिदृश्य विश्राम और रोमांच के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। बाली की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत उतनी ही आकर्षक है। ये द्वीप प्राचीन मंदिरों से युक्त है, जहां हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों की पृष्ठभूमि के बीच हिंदू अनुष्ठान होते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त द्वीप के चावल की छतें न केवल कृषि चमत्कार है, बल्कि आध्यात्मिक अभयारण्य भी है, जहां द्वीप की कृषि पद्धतियां इसके सांस्कृतिक अनुष्ठानों से निकटता से जुड़ी हुई है। प्रकृति और संस्कृति से परे बाली कल्याण के लिए भी एक गंतव्य है। तो बाली में अभिवादन का कार्य केवल शब्दों के बारे में नहीं है। ये एक सार्थक आदान प्रदान है जो द्वीप के सम्मान, विनम्रता और कनेक्शन के मूल्य को दर्शाता है। विशिष्ट बालिनी अभिवादन सुंदर और गहरा दोनों है। स्थानीय लोग अक्सर प्रार्थना जैसे भाव एक दूसरे के साथ अभिवादन करते हैं। अपनी हथेलियों को अपने छाती के सामने एक साथ रखते हैं, जिसे सलाम सेजहतेरा या सैम्पून के रूप में जाना जाता है, और श्रद्धा के भाव में अपने सिर को थोड़ा झुकाते हैं। ये सरल लेकिन शक्तिशाली कार्रवाई शांति और सद्भावना का प्रतीक है, और ये जीवन के सामंजस्यपूर्ण तरीके की बात करती है, जिसे बाली के लोग बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इस अभिवादन में एक सहज शांति है, और ये बाली की आध्यात्मिक नींव की एक झलक पेश करता है, जहाँ दैनिक जीवन, अनुष्ठान और सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बाली का यातायात अपने आप में ही एक रोमांच है, खासकर कूटा, सेमीनायक और उबुड जैसे हलचल भरे स्थानों में। हालांकि ये हमेशा अव्यवस्थित नहीं होता है। भीड़ भाड़ वाले घंटे और पर्यटक मौसम
सड़कों को स्कूटरों, कारों, यहाँ तक कि कभी कभार भटकने वाले कुत्तों के जीवन चक्रव्यूह में बदल सकते हैं। चारों ओर घूमना उत्साह और अप्रत्याशितता का एक ऐसा मिश्रण है जो हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य पेश करता है। एक ऐसे हलचल भरे बाजार से गुजरने की कल्पना करें जहां हर कोने में रंग और खुशबू का एक नया विस्फोट दिखाई देता है। बाली की बाजार ताजी उपज, स्थानीय वस्तुओं के जीवन प्रदर्शन और गतिविधि की हलचल से भरी एक संवेदी दावत देता है। जैसे ही आप इन जीवन सड़कों पर चलते हैं, आपको आम, पपीता, केले और ड्रैगन फल जैसे ताज़ा फलों की प्रचुरता दिखाई देगी, जिनमें से कई यही द्वीप पर उगाए जाते हैं। इसमें से श्रेष्ठ भाग क्या है? ये उष्णकटिबंधीय व्यंजन अविश्वसनीय रूप से किफायती कीमतों पर आते हैं, जैसे आम सिर्फ $1 या उससे भी कम में। ये बैंक को तोड़ने के बिना द्वीप की कृषि प्रचुरता का स्वाद चखने का एक शानदार तरीका है। लेकिन बाजार केवल फलों के बारे में नहीं है, वे हस्तनिर्मित वस्तुओं का खजाना भी है। बाली अपनी शानदार लकड़ी की नक्काशी, जटिल बैटिक कपड़ों, चांदी के गहनों और खूबसूरती से बुनी हुई टोकरियों के लिए प्रसिद्ध है। चाहे आप छोटे कंगन की तलाश में हो या लकड़ी की मूर्ति जैसे बड़े टुकड़े की, हर किसी के लिए कुछ न कुछ यहाँ है। छोटी वस्तुओं के लिए कीमतें कम से कम $5 से $30 तक हो सकती है। लेकिन यदि आप किसी बड़ी चीज जैसे कि पेंटिंग या हस्तनिर्मित मूर्ति की तलाश में हो, तो आप अधिक भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि बाली के बाजारों में खरीदारी का सबसे अच्छा हिस्सा मोल भाव करने की कला है। विक्रेता अक्सर अपनी इच्छा से अधिक कीमत से शुरुआत कर सकते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि पर्यटक मोल भाव करेंगे। ये सब अनुभव का हिस्सा है और थोड़े से आकर्षण और बातचीत के साथ आप घर ले जाने के लिए एक बड़ा सौदा और बाली का एक टुकड़ा लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं बाली के आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा यानी कि भोजन के बारे में। बाली की सड़कें खाद्य विक्रेताओं से अटी पड़ी है, जो स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों की एक श्रृंखला पेश करते हैं जो द्वीप के व्यंजनों का सार दर्शाते हैं। सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है नासी गोरेंग, सुगंधित स्वादिष्ट तला हुआ चावल जिसे अक्सर अंडे, सब्जियों और मांस के विकल्प के साथ परोसा जाता है। एक स्ट्रीट वेंडर से नासी गोरेंग की एक प्लेट की कीमत आपको $2 से $4 के बीच होगी, जो इसे न केवल स्वादिष्ट बल्कि अविश्वसनीय रूप से किफायती भी बनाती है। एक और पसंदीदा स्ट्रीट स्नैक है सेंटे क्यूड ग्रिल्ड मीट, जिसे मूंगफली से भरपूर चटनी के साथ परोसा जाता है। आप कम से कम इसे $1 से $3 के बीच में पा सकते हैं। और कुछ मीठे के लिए क्लेपॉन मीठे पाम चीनी से भरे चबाने योग्य चावल केक बॉल्स आजमाएं, जिसे आप केवल $1 में खरीद सकते हैं। बाली का स्ट्रीट फूड न केवल किफायती है बल्कि ये द्वीप के पाक कला के दिल में एक तल्लीनता भी है, जो मीठा, मसालेदार और नमकीन स्वाद पेश करती है, जो आपके स्वाद कलियों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। यदि आप घूमना चाह रहे हो तो शहर में एक छोटी मोटर बाइक सवारी के लिए $1 का भुगतान करना पड़ सकता है। आमतौर पर इसकी कीमत 20,000 से 30,000 इंडोनेशियन रुपया के बीच होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी नेपी के बारे में सुना है? ये बाली का मौन दिवस होता है। हर साल बाली नववर्ष पर पूरा द्वीप रुक जाता है। एक पूरे दिन की कल्पना करें जिसमें कहीं यातायात ना हो, कोई विमान ऊपर से ना उड़ रहा हो और सड़कों पर कोई शोर ना हो। नेपी आत्मचिंतन, ध्यान और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए समर्पित एक दिन है, जो बाली हिंदू दर्शन में निहित है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक शक्तिशाली सांस्कृतिक अनुभव भी है। नेपी से एक दिन पहले उत्साह और भोजन का आयोजन किया जाता है। ओगो ओगो परेड से सड़कें रोशन हो जाती है, जहां बांस और कागज से बने विशाल पुतलों को आग लगाने से पहले चारों ओर घुमाया जाता है। ये पुतले बुरी आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और दहन नकारात्मकता की सफाई का प्रतीक है। हालांकि नेपी दिवस पर ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है।
द्वीप एकदम शांत हो जाता है क्योंकि लोग घर के अंदर ही रहते हैं और सड़कों पर किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि पर्यटकों से दिन भर अपने आवास में रहने की अपेक्षा की जाती है। शांति का ये दिन बाली की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। जब आप बाली के बारे में सोचते हैं तो उन रंगीन त्योहारों की कल्पना करना मुश्किल होगा जो द्वीप जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं। बाली कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है पंगापुकन महोत्सव, जो बाली के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक भव्य उत्सव है। ये त्योहार पूरे द्वीप में होने वाले जीवंत परिधानों, पारंपरिक नृत्यों और मनमोहक प्रदर्शनों का विस्फोट है। ये त्योहार संगीत, नृत्य और जटिल अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं और आत्माओं का सम्मान करता है, जिसमें मंदिरों और गांवों में विस्तृत जुलूस निकाले जाते हैं। ये सिर्फ बाली की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को देखने का मौका नहीं है, बल्कि द्वीप की आध्यात्मिकता का एक गहन अनुभव भी है। लेकिन पंगापुकन महोत्सव साल भर में होने वाले कई अविश्वसनीय उत्सवों में से एक है। हर जून और जुलाई में देनपसार में आयोजित होने वाला बाली कला महोत्सव एक और प्रमुख आकर्षण है, जो पारंपरिक बाली संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन करता है। साल में 2 बार आयोजित होने वाले गैलुंगन और कुनिंगन ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और ये वो समय है जब बाली के मंदिरों और सड़कों को आश्चर्यजनक पेंजोर यानी कि प्रसाद से सजाए गए बांस के खंभे से सजाया जाता है। बाली ओमेद ओमेदान महोत्सव का भी आयोजन करता है, जो एक अनोखा त्योहार है जहां युवा पुरुष और महिलाएं एक चंचल फिर भी प्रतिमात्मक जल लड़ाई और चुंबन में संलग्न होते हैं। चाहे आप यहाँ की किसी विशिष्ट उत्सव के लिए आए हो या बस द्वीप की खोज कर रहे हो, बाली के त्योहार सांस्कृतिक अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो आगंतुकों को द्वीप के गहरे आध्यात्मिक संबंध और परंपरा के प्रति प्रेम की एक झलक प्रदान करता है। बाली के समुद्र तट निसंदेह द्वीप के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। ये द्वीप विभिन्न प्रकार के तटीय परिदृश्यों से समृद्ध है, जिसमें सफेद रेत के समुद्र तट से लेकर नाटकीय चट्टानों और काले ज्वालामुखीय रेत के तट भी शामिल हैं। प्रत्येक समुद्र तट अपना अनूठा आकर्षण और गतिविधियों की श्रृंखला प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कूटा बीच को ले, जो रेत का एक जीवंत हलचल भरा इलाका है, अपनी सर्फिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ की लहरें शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है, और आपको किनारे पर सर्फ स्कूल मिलेंगे जो पाठ और किराए के बोर्ड पेश करते हैं। जो लोग शांत समुद्र तट अनुभव पसंद करते हैं, उनके लिए जिनबेरन खाड़ी शांत पानी प्रदान करती है, और रेत पर सूर्यास्त समुद्री भोजन के लिए एक शानदार जगह है। फिर सेमीनायक बीच है, जो अपने शानदार रिसोर्ट, बीच क्लब और फैशनेबल भीड़ के लिए जाना जाता है। यहाँ आप समुद्र तट पर योग से लेकर अनंत पूल के किनारे आराम करने तक हर चीज का आनंद ले सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए बालांगन बीच एक अधिक एकांत अनुभव प्रदान करता है, जो नाटकीय चट्टानों से घिरा हुआ है और धूप सेकने और तैराकी के लिए उत्कृष्ट स्थल है। बाली पदांग पदांग समुद्र तट का भी घर है, जो फिल्म ईट प्रे लव द्वारा प्रसिद्ध हुआ, और अधिक अंतरंग सुरम्य समुद्र तट अनुभव की तलाश करने वालों के लिए एक शानदार स्थान भी है। चाहे आप लहरों की सवारी करना चाहते हो, धूप में आराम करना चाहते हो, या स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग या स्टैंड अप पैडल बोट जैसी पानी के खेल में शामिल होना चाहते हो, बाली के समुद्र तट हर प्रकार के समृद्ध तट पर जाने वालों को पसंद आते हैं। दोस्तों, जब आप बाली के प्रतिष्ठित समुद्र तटों पर टहलते हैं तो आप अक्सर बाली की महिलाओं की सुंदरता और शीलीनता को देखेंगे। चाहे वे किनारे पर चल रहे हो, मंदिरों में प्रसाद ले जा रहे हो, या बस एक शांतिपूर्ण क्षण का आनंद ले रहे हो, एक निश्चिंत शांति है जो उनकी उपस्थिति की परिभाषा करती है। सुंदर चमकीले रंग के सारंग और कबाया, पारंपरिक बालिनी पोशाक पहने इन महिलाओं को अक्सर दैनिक अनुष्ठानों के बीच देखा जाता है। चाहे वो मंदिर का जुलूस हो
या समुद्र तट पर प्रार्थना करना हो। यहाँ की महिलाओं की सुंदरता द्वीप की गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की याद दिलाती है। कई लोगों के लिए समुद्र तटों पर बाली की महिलाओं को देखना द्वीप की परंपरा, प्रकृति और आंतरिक शांति से गहरे संबंध का प्रतीक है। यदि आप बाली के दिल की धड़कन का अनुभव करना चाहते हैं तो कूटा से कहीं और न देखें। ये जीवंत क्षेत्र बाली की जीवंत रात्रि जीवन और हलचल भरी सड़क का सांस्कृतिक केंद्र है। कूटा की सड़कें रेस्टोरेंट, बार, बुटीक और सर्फ की दुकानों से भरी हुई है, जिससे एक उच्च ऊर्जा वाला वातावरण बन जाता है जो कभी कभी धीमा नहीं होता। दिन के समय कूटा एक खरीदारी और समुद्र तट के किनारे का स्वर्ग है, जहां आप स्मृति चिन्ह के लिए मोल भाव कर सकते हैं, स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद ले सकते हैं या बस समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, कूटा समुद्र तट क्लबों, लाइव संगीत और देर रात तक कॉकटेल और मनोरंजन की पेशकश करने वाले बार के साथ एक जीवंत नाइट लाइफ केंद्र में बदल जाता है। कूटा की जीवंतता इसकी दुकानों, बार से परे फैली हुई है। चाहे आप पोपीज लेन पर चल रहे हो या समुद्र तट पर सूर्यास्त का आनंद ले रहे हो, यहाँ का सड़क जीवन संक्रामक है। यदि आप परम बाली साहसिक कार्य की तलाश में हो तो कूटा की सड़कें निराश नहीं करेंगी। बाली विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का मिश्रण प्रदान करता है। गंभीर मुद्दों के लिए देनपसार में सांगला जनरल अस्पताल और कूटा में BIMC अस्पताल जैसे निजी अस्पताल उत्कृष्ट देखभाल, आधुनिक उपकरण और अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारी प्रदान करते हैं। पूरे द्वीप में छोटे क्लिनिक छोटी मोटी चोटों को जल्दी और किफ़ायती तरीके से संभालते हैं, जहां परामर्श की लागत लगभग $20 से $40 तक हो सकती है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, ये आधुनिक बुनियादी है, इसीलिए निजी देखभाल को प्रवासी और पर्यटक दोनों पसंद करते हैं। यहाँ आते वक्त यात्रा बीमा आवश्यक है, क्योंकि गैर निवासियों के लिए निजी सेवाएं महंगी हो सकती है। लंबे समय तक रहने वाले परिवारों के लिए बाली में उबुड में ग्रीन स्कूल, बाली इंटरनेशनल स्कूल और केंगुन कम्युनिटी स्कूल जैसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्कूल हैं, जो सालाना $5,000 से $15,000 तक की फीस के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। ये स्कूल छोटी कक्षा के आकार, विविध पाठ्यक्रम और एक पोषण वातावरण तैयार करते हैं, जो उन्हें प्रवासी परिवारों के लिए आदर्श बनाते हैं। बाली के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है यहाँ रहने की किफ़ायती लागत। प्रवासियों, डिजिटल खानाबदोशों और लंबी अवधि के लिए यात्रा के लिए बाली कई पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम कीमत पर आरामदायक जीवन शैली प्रदान करता है। आवास वो जगह है जहां आप सबसे अधिक विविधता देखेंगे। उबुड या केंगुन जैसे क्षेत्र में एक साधारण एक बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत $300 से $700 प्रति माह के बीच हो सकती है, जबकि सेमीनायक या जिम्बालन जैसे क्षेत्र में लग्जरी विला की कीमत $2,000 से $5,000 प्रति माह तक हो सकती है। जब भोजन की बात आती है तो बाली उच्च मूल्य बिंदुओं पर बजट अनुकूल स्थानीय विकल्प और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन दोनों प्रदान करता है। एक स्ट्रीट फूड भोजन की कीमत कम से कम $2 हो सकती है, जबकि एक मध्य श्रेणी के रेस्टोरेंट में भोजन करने पर आपको एक भोजन के लिए $10 से $15 खर्च करने पड़ सकते हैं। परिवहन भी अपेक्षाकृत सस्ता है, खासकर यदि आप मोटरसाइकिल किराए पर लेना चुनते हैं, जिसकी कीमत लगभग $50 से $100 प्रति माह तक हो सकती है। टैक्सी या राइड शेयरिंग ऐप पसंद करने वालों के लिए अधिकांश क्षेत्रों में छोटी यात्रा का खर्च आमतौर पर $3 से $5 तक होगा।